जी दोस्तों, N4 की एक्सरसाइज का सिलसिला हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। N4 की एक्सरसाइज नंबर 4 आज हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले N4 ग्रामर की एक्सरसाइज जो है हमने 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। जी तो JLPT N4 ग्रामर एक्सरसाइज नंबर 4 क्योवा सामुई नोदे खाजे ओ हीते डैश सो दिस। अच्छे, उसके बाद हीते के बाद शिमाई मी इकी ओकी। चलिए अब हम बात करते हैं ये शिमाई कहाँ से बना है। ये शिमाऊ से बना है और मीरू का मी है, इकू का इकू से इकी कर दिया, ओकू का ओकी कर दिया। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे अच्छा ये खाजे जो है इसका मतलब है ज़ुकाम, कोल्ड, ठीक है, बुखार हो जाना जिसे हम कहते हैं। ख्यो वा, ये ख्यो की खांजी, ख्यो वा सामुई नोदे खाजे ओ हीते डैश सो दिस। अब हमें पता है शिमाऊ कब यूज़ होता है, वर्ब की ते फॉर्म के बाद, और इसके मीनिंग होते हैं किसी वर्ब की नेगेटिविटी शो करने के लिए। यानी आज सर्दी होने की वजह से बुखार हो जाएगा लगता है। सो दिस का मतलब ऐसा लगता है। अच्छा, हम कहते हैं बुखार हो जाएगा, वो कहते हैं खाजे ओ हीकू, बुखार को खींच लेंगे। तो खाजे ओ हीते शिमाई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शिमाई का मतलब है ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगता है कि बुखार हो जाएगा। बुखार हो जाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, तो नेगेटिविटी शो करने के लिए हीते शिमाई सो दिस लगा दिया। ओकू का मतलब है रखना, हीते ओकू, खाजे ओ हीते ओकू कोई सेंस नहीं बनता। खाजे ओ हीते इकू, बुखार खींच के चले जाना, कोई सेंस नहीं बनता। इस तरह मीरू का भी कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए खाजे ओ हीते शिमाई सो दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। करेवा ख्राशिकु ओंगाकु ओ थापशिता, उसने क्लासिक म्यूजिक को टैप किया, टच किया। खनशी में रोदी तो खाशीगा, नगरे हाजी में था। खाशी का मतलब है पोइट्री, ठीक है। ओंगाकू का मतलब है म्यूजिक, और खनशी का मतलब है सैड, ठीक है। नागारे का मतलब बहना, नागारेरू। नागारे हाजी में था, बहना शुरू कर दिया। नागारे इत्ता, बहकर चला गया। नागारे सुजुकेता, बहता चला गया यानी बहना जारी रखा। नागारे मीता, बहकर देखा। तो मेरे ख्याल में इन तीनों का सेंस नहीं बनता। नागारे हाजी में था, उसने क्लासिक म्यूज़िक को टैप किया, टच किया यानी ऑन किया, और जो है क्या हो गया, गमज़दा म्यूज़िक जो है वो बहने लगी, यानी कि चल पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है वतशिवा खेसा यामादा सांगा हितोरी दे डैश ओ मीमश्ता। ठीक है जी, तो मैंने आज सुबह, खेसा का मतलब है आज सुबह, यामादा सांगा हितोरी दे डैश ओ मीमश्ता। हाशिरू, हाशिरू कोतो, हाशिते इरू नो, हाशिते इरू कोतो। मैंने आज सुबह यामादा सांग को भागते हुए देखा, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब भागते हुए देखा तो हम क्या करें, वर्ब को नाउन बनाते हैं। कैसे, वर्ब के आगे नो लगा देते हैं या कोतो लगा देते हैं। तो वर्ब को यहाँ पे नाउन बनाना है हमने कि मैंने आज सुबह यामादा साहब का भागना जो है वो देखा मैंने, यानी वो भाग रहे थे, मैंने देखा उसको। तो वो भाग रहे थे जो है उसको हमने देखा है। तो हाशित्तेइरु भाग रहा है, और उसके आगे नो लगा दिया, हाशित्तेइरु नो ओ मीता। अच्छा, हाशित्तेइरु नो और हाशित्तेइरु कोतो ओ मीमश्ता, इसमें क्या फ़र्क है। उनका भागना देखा मैंने, उनको भागते हुए देखा, हाशित्तेइरु नो ओ मीमश्ता। हाशित्तेइरु कोतो जो है, कोतो लगता है जब कोई काम आप कर रहे हैं। हाशित्तेइरु नो ओ मीता और हाशित्तेइरु कोतो ओ मीमश्ता, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उनका करना, उनका भागना मैंने देखा,
यानी भागना उनका एक काम हो गया और उसको मैंने देखा। यहाँ पे वो भागना कोई ख़ास काम नहीं, भाग रहे हो बस, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इसमें मुश्किल है, या आप लॉजिकली समझाना इसको मुश्किल है, या आप बार बार करेंगे तो समझ में आएगा कि वो भाग रहे थे, मैंने देखा। तो उनका भागना एक कोई बाकायदा एक काम नहीं है, इसलिए उसके साथ नो लगेगा। जब एक प्रॉपर काम हो तो हम उसको कोतो लगाते हैं, ठीक है। तो यामादा वदाशिवा खेसा यामादा सांगा हितोरी दे हाशितेरु नो ओ मीमाश्ता, ठीक है। यहाँ पे नो जो है वो सही जवाब। करे तो हाजी मेते दे तो शिता अताशी से कात्सुओ हाजी मेता तो ओमोते ही मश्ता। मैंने उसके साथ पहली बार जब डेट की, दे तो शिता दे तो शुरू, हम कहते हैं डेट लगाना, डेट पे जाना, वो कहते हैं डेट करना। तो उसके साथ जब पहली दफ़ा डेट की उस वक्त अतराशी से कात्सुओ हाजी मेता, नई लाइफ शुरू कर दी तो ओमोते ही मचता। मैं ऐसा सोच रहा था या ऐसा सोच रही थी, क्यों? क्योंकि करे है ना, तो करे के साथ मर्द के साथ डेट जो लगाएगा औरत लगाएगी तो सोच रही थी हो जाएगा। मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे नई लाइफ शुरू कर दी है। तो करे तो हाजी में ते दे तो शिता तो की, उस वक्त जब मैंने उसके साथ डेट लगाई उस वक्त मैं ऐसा फील कर रही थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है जुपुन जुगोफुन डैश फातोका नो साइरेंगा खिकोएता, यानी 15 मिनट के बाद पेट्रोल कार, पातोका जो है पेट्रोल कार, यानी पेट्रोल पे जो गाड़ियाँ जो पेट्रोल कार जिसे कहते हैं, यानी कि वो सायरन लगी हुई गाड़ियाँ जो है पेट्रोलिंग पे जो होती हैं पुलिस की गाड़ियाँ, उसको पातोका कहते हैं। तो 15 मिनट के बाद पेट्रोल कार के सायरन जो है वो सुने। अच्छा, 15 मिनट के बाद का मतलब है 15 मिनट के वक्फे से। तो 15 मिनट के वक्फे से जब हम बात करते हैं तो जुगोफुंग ओकी नहीं लगेगा। ये हमने एक लेक्चर पूरा इसके ऊपर बनाया हुआ है, ओकी नी, ताबी नी, गोतो नी, ये आपने देखना है तो आपको समझ आएगी बात। जुगोफुंग ओकी नी, ये हर 15 मिनट बाद पेट्रोल कार का सायरन सुनाई दिया, तो जुगोफुंग ओकी नहीं हो जाएगा। रियोशिन व उफ्तारी तोमो वतशियो रिकाई इश्ते इता। रियोशिन का मतलब है वालदैन, दोनों ही, उफ्तारी तोमो का मतलब दोनों ही मुझे रिकाई शुरू समझना, अंडरस्टैंड करना कर रहे थे। अगेते ही था, कुरेते ही था, यत्ते ही था, मुरत्ते ही था। अभी हमने लेक्चर डाला है कुरेरू के ऊपर, कल ही, उस लेक्चर को देख लीजिए तो बात क्लियर हो जाएगी। क्लास लेक्चर्स में है कुरेरू, कुदासारू, अगेरू, मोराऊ और इतदाकू, उस लेक्चर में है। तो ये कुरेरू जब कोई दूसरा आपको देता है और जो बेतकल्लुफ शख्स देता है तो आप उसे कुरेरू कहते हैं कि उसने मुझे दिया, तो कुरेते ही था, रिकाई इश्ते कुरेते ही था, वालदेन मुझे दोनों ही अंडरस्टैंड कर रहे थे, करते थे दूसरे लफ्ज़ों में। कोरे करा शिंजुकू एकीदे मात्सुमोतो सानी योतेइदिस। योतेइदिस का मतलब स्केजुअल है, सुमोरीदिस, योतेइदिस, इनका फार्मूला ये है कि इनसे पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगती है। अत्तेरु योतेइदिस, आएरु योतेइदिस, आओ योतेइदिस, आउ योतेइदिस। मेरा यानी अब से जो है मेरा शिंजुकू स्टेशन पर मात्सुमोतो सांग के साथ मिलने का स्केजुअल है, तो स्केजुअल से पहले आउ लग जाएगा, वर्ब की रेगुलर फॉर्म होती है। सुमोरीदिस और योतेइदिस से पहले हमेशा वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगती है। नानी का इकेंगा डैश नारा नान देमो खीते कुरे, खीते कुरेते यानी खीते कुदसाई की पोलाइट, खीते कुदसाई जो पोलाइट फॉर्म है, खीते कुरेते या खीते कुरे का मतलब है पूछ लो। नानी का इकेंगा, अगर तुम्हें, इकेन का मतलब है राय, ओपिनियन, अगर किसी राय की ज़रूरत है, ओपिनियन की ज़रूरत है तो कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो इकेंगा होशी नारा, अगर तुम्हें राय चाहिए तो, होशी का मतलब चाहिए तो, ठीक है। ओनाजी यो ओनी शुमी ओ मोत्सु हितोनो आत्सुमारिनी सांका व इकागा देशो का। जब आप किसी से इजाज़त लेते हैं या पूछते हैं कि ये काम करना कैसा रहेगा,
तो उसमें आप पढ़ चुके हैं कि वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा लगा देते हैं। जैसे इकागा का मतलब कैसा रहेगा, पोलाइट फॉर्म है, दो दिस्का की पोलाइट फॉर्म है इकागा देशों का, कैसा रहेगा, या ई दिस्का ठीक रहेगा क्या, तो यहाँ पे कैसा रहेगा पूछ रहा है। तो इसका तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि कोई किसी काम की इजाज़त लेते हैं, राय लेते हैं, तो वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा लगा देते हैं। ठीक है। सांका इश्ते मीते वा इकागा देशों का, सांका शुरू पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करके देखना, सांका शीते मीते वा इकागा देशों का। ठीक है। अगर हमने कहना होता है क्या पार्टिसिपेट कर लें क्या, तो हम कहेंगे सांका इश्ते मीते मो ई दिस का, लेकिन ये ई दिस का नहीं है बल्कि इकागा देशों का है, कैसा रहेगा। तो यहाँ पे शीते मीते मो नहीं लगेगा बल्कि वा लगेगा। ठीक है। ओनाजी यो ना शुमी यो मोत्सु इष्टो, जिन ऐसे लोग जिनकी हॉबी जो है वो सेम है, उनकी गैदरिंग में पार्टिसिपेट करके देखना कैसा रहेगा। ठीक है। शुमी का मतलब हॉबी, मोत्सु ही तो रखने वाले लोग, आत्सुमारी का मतलब गैदरिंग, सांका का मतलब पार्टिसिपेट, सांका शुरू पार्टिसिपेट करना। करेरावा इत्सुमो सोफानो उएदे रेकोदो खीते ईता, वो लोग हमेशा की तरह से सोफे के ऊपर बैठे हुए रिकॉर्ड सुन रहे थे। तो की तरह से नो यो नी आता है, की तरह का नो यो ना आता है। ठीक है। तो ये लेसन नंबर एक्सरसाइज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 का 1 जो है वो सही होगा। आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे आंसर जो है वो इससे टैली कर गए हैं, इनको देख लीजिए आप। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने क्या किया है। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज करते रहेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।